Bismillahirrahmanirrahim. First year chemistry, chapter 1, topic 1.7.5, electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो बुक में डिफाइन किया गया है ठीक है, लेकिन मैंने उसको ज़रा ज़्यादा बेहतर वे में डिफाइन किया है, क्योंकि बुक वाले ने जो रिलेटिव टेंडेंसी की टर्म है वो यूज़ नहीं की। बुनियादी तौर पे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये एक रिलेटिव टर्म है कि एक दूसरे एटम के मुकाबले में पहले एटम की या पहले एटम के मुकाबले में दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ कितनी ज़्यादा पावर है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electron towards itself in a molecule is known as electronegativity। तो बुनियादी तौर पे ये क्या है, relative tendency। relative tendency for what? To attract shared pair of electron towards itself in a molecule। बुक वाली डेफिनेशन भी ठीक है, हम इसको गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पहले डेफिनेशन लिखी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन है। Electronegativity is the power of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a molecule। तो ये डेफिनेशन भी ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायमेंशनलेस वैल्यू डिटरमिन करने के लिए एक अमेरिकन साइंटिस्ट था एल पॉलिंग, लिनस पॉलिंग, उसने एक स्केल डेवलप किया था और इस स्केल के अकॉर्डिंगली अल्कली मेटल्स जो हैं, अल्कली मेटल्स दे हैव मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इन द पीरियोडिक टेबल, और इसमें सीजियम और रुबिडियम की जो है वो कितनी है, 0.8। ये सबसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते, इनका साइज बहुत बड़ा होता है दोनों का। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंस्टेड टू attract it towards itself। So, whereas halogens, when we talk about halogens जो हैं, they have strong tendency to attract the electron towards them। So, halogens have maximum tendency to attract the shared pair of electron towards them। So, halogens have maximum value of electronegativity, और इसमें एग्जांपल है हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और वो कितनी होती है, 4 होती है। सो इन शॉर्ट, alkali metals have the least value of electronegativity because they don't have ability to attract the shared pair of electron towards themselves, whereas halogens have highest value of electronegativity or maximum value of electronegativity as they can attract shared pair of electron more effectively। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे हम दो फैक्टर डिस्कस करेंगे। एक तो है साइज ऑफ एटम, और इसके बाद हम बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। देखिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं ये क्या करती हैं, ये इनवर्सली चेंज होती हैं, इनवर्सली वेरी करती हैं। किसके साथ? वेरीज इनवर्सली विद द साइज ऑफ एटम। किसी भी एटम के साइज के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो हैं ये कैसे चेंज होती हैं? इनवर्सली। इनवर्सली चेंज होने का मतलब है कि जितना लार्जर साइज होगा एटम का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उतनी कम होगी, और जितना स्मॉलर साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लार्जर द साइज ऑफ एन एटम लोअर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसकी रीजन क्या है? दिस बिकॉज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन experiences weaker forces of attraction in case when the atom is of large size। जब एटम बड़े साइज का होगा तो उसका न्यूक्लियस जो है वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा होगा। यही वजह है कि लार्जर साइज के एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती जाएंगी। उसकी वजह एक तो ये भी है कि साइज जो है वो क्या हो रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। जी, तो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस कर रहे थे, और सेकंड फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली चेंज होगी, डायरेक्टली वेरी करेगी। इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी,
इंक्रीज करेगी। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस की शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी या टेंडेंसी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। दैट्स व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज वेरीज डायरेक्टली with the strength of effective nuclear charge. Larger the effective nuclear charge, higher the electronegativity value. जितना effective nuclear charge ज़्यादा होगा, उतनी electronegativity values भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। और उसकी वजह क्या है कि इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा वो क्या कॉज करेगा, ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्सेस या ग्रेटर अट्रैक्शन टू द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, एबिलिटी और पावर और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिस एटम की जितनी ज्यादा होगी उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और अगर किसी फैक्टर की वजह से वो पावर या एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रही है, तो इट मीन्स के उस फैक्टर के साथ उसका जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, डायरेक्ट। लिहाजा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैसे चेंज होती है, डायरेक्टली। जितनी ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन न्यूक्लियस जो है वो अप्लाई करेगा टू टू शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। बुक में भी जो ट्रेंड्स को है वो बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन अब ट्रेंड्स जो है वो तकरीबन सेम ही है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हैं और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। पीरियड में जो है वो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, और इंक्रीज करने की जो रीजन है वो क्या क्या है। एक तो इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। और दूसरा साइज कम। तो ये दोनों फैक्टर जो है, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी ज्यादा लगेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ग्रुप में जाहिर है अगर पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो ग्रुप में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो है वो ग्रुप में डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जाएंगी। और वजह क्या है, एक तो साइज बढ़ रहा है और दूसरा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो है वो डाउन द ग्रुप कम हो रही होती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1.7.6 वेरिएशन इन द मेटालिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम जरा मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को देख लेते हैं, और फिर हम मेटालिक कैरेक्टर की वेरिएशन पे जनरल से डिस्कशन करते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या है, बुनियादी तौर पे मेटालिक कैरेक्टर क्या है। मेटालिक कैरेक्टर इज टिपिकली टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाने की जो टेंडेंसी है वो क्या कहलाती है, उसका मेटालिक कैरेक्टर। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल की जो लेफ्ट साइड है और मिडिल साइड और बॉटम साइड जो है वो क्या है, वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी ज्यादा है। सो ऐसे एलिमेंट्स जो हैं क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे इलेक्ट्रॉन लॉस करके, और क्या शो करेंगे, मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगे। जैसा elements on the left hand side of the periodic table are metals। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर का अपोजिट होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। अब पीरियोडिक टेबल में जो टॉप राइट साइड है वहाँ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करते हैं और अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करते हैं और क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। लिहाजा वो एलिमेंट्स जो टॉप राइट साइड पे हैं वो क्या होंगे, वो नॉन मेटल्स होंगे। अब मेटालिक कैरेक्टर या नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसी भी एलिमेंट का वो उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन के अलावा किसी और फैक्टर पे अगर डिपेंड करता है तो वो क्या है, वो है उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें बताएगी कि इस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है या इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है,
हमें देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि ये वाला जो एलिमेंट है इट हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और अगर किसी के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमें उसको भी देख के पता लग जाएगा कि दिस एलिमेंट हैज ग्रेट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला कैसा होगा, नॉन मेटेलिक। और जो पहले वाला जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था वो क्या होगा, मोर मेटेलिक। तो चलें देखते हैं वेरिएशन ऑफ मेटालिक करेक्टर इन द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप की। ग्रुप में मूव करते हुए टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। मेटालिक करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि मेटालिक करेक्टर क्यों इंक्रीज करेगा। देखिए, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। अब इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएंगी, और ना सिर्फ एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, बल्कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी जो है वो कम होता है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो क्या होती जाएंगी, डाउन द ग्रुप मूव करते हुए कम होती जाएंगी। और जैसे जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होती जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो अपने वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे को कम फोर्स लगा रहा होगा। लिहाजा वो एलिमेंट्स जो हैं जो डाउन द ग्रुप होंगे वो बड़ी आसानी के साथ अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर सकेंगे, लॉस कर सकेंगे। लिहाजा ऐसे एलिमेंट्स की जो मेटेलिक करेक्टर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि हम पीरियड की बात करें तो मेटेलिक करेक्टर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यहाँ पे ग्रुप में जो रीजन है उसकी बिल्कुल अपोजिट है। वो कैसे कि देखें, ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। अब ये दोनों फैक्टर मिलकर क्या करते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। जब न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी इसका मतलब एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी तो कम होती जाएगी ना, इंस्टेड उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। सो hence the metallic character decreases from left to right in the period. However, जब metallic character कम हो रहा है तो फिर metallic character का opposite कौन होता है, नॉन मेटेलिक। अब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, लेकिन नॉन मेटेलिक करेक्टर फिर क्या होगा, वो इंक्रीज।